कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तीनों को जहर देकर मार दे लल्ला, नहीं तो सारी जिंदगी तेरी छाती पर मूंग दलेंगी। अपनी तीन बेटियों के बारे में जब मालती ने अपनी सास और पति को बात करते हुए सुना तो निकल गई रात के अंधेरे में ही अपनी तीन बेटियों को लेकर। किसी तरह रिक्शा पकड़कर पहुंच गई रेलवे स्टेशन और बैठ गई ट्रेन में। ना उसे अपनी मंजिल पता थी ना रास्ता, बस अपनी बच्चियों को सुरक्षित वहां से निकालना चाहती थी। 5 साल की पीहू, 3 साल की गोरी और 6 महीने की अंबिका। शादी के 6 साल में ही 3 बच्चों की मां बन गई थी मालती, मगर अपनी सास और पति की लड़के की चाह पूरी ना कर पाई। रोज की मारपीट और गाली गलौज के बाद भी मालती अपनी बेटियों के लिए उस घर में पड़ी रही। पर जब बात मालती की बेटियों पर आई तो लांग दी उसने उस घर की दहलीज। सुनिए सुनिए, आपकी बच्ची बड़ी देर से रो रही है, शायद उसे भूख लगी है, एक महिला ने मालती को हिलाते हुए बोला। मालती एक झटके में अतीत से बाहर आ गई और गोरी को सीने से लगा लिया। मालती ने लाचारी भरी नजरों से जब उस महिला को देखा तो उस महिला को समझने में देर नहीं लगी। उस महिला ने अपने पर्स से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर गोरी के हाथ में थमा दिया। बिस्किट खाकर बच्चों की भूख शांत हो गई और ट्रेन के फर्श पर ही बच्चे सो गए। सारी रात दौड़ने के बाद ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुक गई। मालती अपने 3 बच्चों के साथ स्टेशन पर उतर गई। स्टेशन पर लिखा था, जामनगर रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। सुनिए, मैं इस शहर में नई हूँ, क्या कोई काम मिल सकता है? मालती ने स्टेशन पर उस महिला को रोकते हुए बोला। महिला ने बड़े गौर से मालती को ऊपर से नीचे देखा और बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे अस्पताल में सफाई वाले की जरूरत है, क्या साफ सफाई कर सकती हो? हाँ जी, आप जो बोलेंगी वो सब काम कर लूंगी। तभी स्टेशन पर उस महिला की गाड़ी आकर रुकी। उस महिला ने मालती को गाड़ी में बैठने का इशारा किया, मगर गाड़ी में बैठने से पहले मालती थोड़ी हिचकी। किसी अजनबी की गाड़ी में बैठना समझदारी नहीं थी, मगर अपनों पर भरोसा करके मालती पहले ही देख चुकी थी। इस बार परायों पर भरोसा करके देखना चाहती थी। अस्पताल के एक छोटे से कमरे में मालती ने रहना शुरू कर दिया और अस्पताल की साफ सफाई का काम करने लगी। एक रोज उस डॉक्टर महिला ने मालती को अपने पास बुलाया। डॉक्टर के कैबिन में एक पति पत्नी बैठे थे जो देखने में काफी अमीर लग रहे थे। मालती, ये है मिसेज बत्रा और इनके पति, इनके कोई बच्चा नहीं है, ये चाहते हैं कि इनके लिए तुम सोरोगेट मदर बनो। समझती हो सोरोगेट का मतलब? डॉक्टर ने मालती की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ जी, किराए की कोख, बिल्कुल सही समझी। तुम्हें पैसे की जरूरत है और इन्हें बच्चे की, तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हो। देखो मालती, तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और 9 महीने तक तुम्हारे सभी खाने पीने और रहने की व्यवस्था मिस्टर बत्रा और मिसेज बत्रा करेंगे। उन पैसों से तुम अपनी बेटियों का भविष्य बना सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद मालती ने पूछा, अगर बेटी पैदा हुई तो? कोई बात नहीं, हमें तो बेटी बेटे से भी ज्यादा प्यारी होगी। मिसेज बत्रा ने मालती का हाथ पकड़ते हुए बोला। मालती की आंखों में आंसू आ गए। मालती ने सोरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। 9 महीने तक मिसेज बत्रा और मिस्टर बत्रा ने मालती का बहुत ध्यान रखा। उसकी बेटियों का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया और मालती को अपने गेस्ट हाउस में रहने की जगह दी। 9 महीने के बाद मालती ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। खुश होकर मिस्टर बत्रा ने मालती के लिए एक छोटा सा घर खरीद दिया और मालती की 3 बेटियों की पढ़ाई का खर्च करने का वादा किया। आज मालती एक व्यवस्थित जिंदगी जी रही है और मालती का पति आज भी बेटे की हसरत पूरी नहीं कर पाया। उसकी दूसरी पत्नी के भी 2 बेटियां हैं और वो भी उस घर में घुट घुट कर जी रही है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बेटियां पैदा होने पर औरतों को ही जिम्मेदार माना जाता है।